ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति के बारे में अब हम देखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था, आज भी दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्तरी रेखा है वो हरनई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राद्री, कोटागुडेम, कलिंगपट्टनम, पारादीप, बारीपाड़ा, पुरुलिया, धनबाद और मुजफ्फरपुर से होती हुई गुजर रही है। साथ ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान साउथ वेस्ट मानसून के कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बचे हुए इलाकों को कवर करने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही इसके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों को कवर करने की संभावनाएं बनी हुई है। आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स को अब हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर सक्रिय है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय है। सेंट्रल पाकिस्तान से बांग्लादेश तक एक ट्रफ रेखा जा रही है और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत में एक शीयर जोन हमारा केरला से तमिलनाडु तट से जा रहा है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अब हम आने वाले 24 घंटे की चेतावनियों की बात करें तो आप देख पाएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण समूचे ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के ऊपर हमने थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जारी की है, जिसमें राजस्थान के ऊपर थंडर स्क्वॉल और डस्ट स्टॉर्म की भी वार्निंग जारी की है। भारी वर्षा की चेतावनियों की बात की जाए तो आज ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की हैं। साथ ही असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में भी भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई है। प्रायद्वीप भारत की बात की जाए तो उड़ीसा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी आज भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव की चेतावनियां मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के लिए जारी की गई है। साथ ही लक्षद्वीप और केरला के ऊपर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब हम 14 तारीख की वार्निंग्स को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर वेदर में कमी आएगी, लेकिन यहाँ पे थंडरस्टॉर्म और उसके साथ चलने वाली तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण राजस्थान में हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पश्चिमी हिमालयी प्रदेशों में भी थंडरस्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, एनएमएमटी और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा और केरला और तमिलनाडु में भी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी रहेगा। हीट वेव की वार्निंग मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में जारी रहेगी और समूचे ही सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स भी जारी रहेंगी। 15 जून की चेतावनियों को अब हम देखें तो आप देख पाएंगे कि समूचे ही पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई हैं। साथ ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी भारी वर्षा की चेतावनियां जारी की गई है। इसके अलावा भारी वर्षा की चेतावनियां कहीं और जारी नहीं की गई हैं, लेकिन आप देख पाएंगे कि हीट वेव का अलर्ट विदर्भ में और हॉट एंड ह्यूमिड का अलर्ट कोंकण, गोवा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में जारी किया गया है और समूचे ही पूर्वी भारत के लिए और पूर्वी प्रायद्वीप भारत के लिए, साथ ही पश्चिम भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए थंडरस्टॉर्म की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। 16 जून की चेतावनियों को देखें तो भारी वर्षा का अलर्ट असम, मेघालय, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया है। थंडरस्टॉर्म की वार्निंग्स आप देख सकते हैं समूचे ही पूर्वी भारत, मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीप भारत के लिए जारी रहेंगी। 17 जून की वार्निंग्स की बात की जाए तो कमोवश भारी वर्षा का अलर्ट असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में जारी रहेगा और पूर्वी प्रायद्वीप भारत और पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग्स जारी रहेंगी, साथ ही राजस्थान में भी। 18 जून की वार्निंग्स की अब बात करें तो 18 जून को भी हमारी पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा और थंडरस्टॉर्म वार्निंग्स राजस्थान, झारखंड और बंगाल में जारी रहेंगी। 19 जून की चेतावनियों को अब हम देखें तो 19 जून को भारी वर्षा की चेतावनियां असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जारी रहेंगी और मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां बिहार, झारखंड, बंगाल और राजस्थान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ जारी रहेंगी।